देखिए आप क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है। हेलो जी दोस्तों, मेरा नाम है नईम। गाइस, मुझे पता है कि इस बार हज़ारों की तादाद में लोग ज़ंस्कार की ओर जाने का प्लान कर रहे हैं। कुछ बाइक से जाएंगे और कुछ अपनी कार लेके जाएंगे, 4x4 लेके जाएंगे। तो ये व्लॉग आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि बात क्या होने वाली है। यहाँ पर बात होने वाली है एएमएस इन ज़ंस्कार, एक्यूट माउंटेन सिकनेस ज़ंस्कार के अंदर, और उसके खतरे के बारे में बात होने वाली है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहता हूँ ज़ंस्कार के बारे में। ज़ंस्कार का जो पूरा एरिया है वो 3500 मीटर से 5500 मीटर अबव सी लेवल पर है। मतलब यहाँ पर लोग लद्दाख राइड करते हैं, स्पीति राइड करते हैं, आप सचपास जाएँ या किन्नौर के किसी एरिया में जाएँ, वो पूरा जो एरिया है वो लगभग 2500 से 3000 या 3500 और मैक्सिमम 4000 मीटर के आसपास का है। आप लद्दाख भी राइड करके आए हैं तो 4000 मीटर के आसपास की राइड आपने करी है, 3 से 4000 मीटर की राइड। लेकिन ज़ंस्कार का जो एरिया है वो शुरू होता है 3500 मीटर से, 3600 मीटर पर मिनिमम है। मतलब आप पदुम जो है ज़ंस्कार का हेडक्वार्टर, वो सिर्फ 3600 मीटर पर है, वहां से उसकी स्टार्टिंग होती है और जाता कहाँ है 5500 मीटर तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजर एरिया है। यहाँ पर सुविधा के नाम पर एक एटीएम पदुम में, 500 किलोमीटर के अंदर एक एटीएम है, 4 पेट्रोल पंप पदुम के अंदर, जिसमें से 2 या 3 चल रहे हैं, एक अभी रिसेंट में स्टार्ट होने वाला है। नेटवर्क के नाम पर जियो का नेटवर्क, जो अभी अभी धीरे धीरे अभी पहुंच रहा है पदुम तक। तो ये 21वीं सदी के अंदर ये हाल है ज़ंस्कार का, तो समझ सकते हैं। तो सिंपल सी बात मैं कहूँगा, इंडिया का सबसे रिमोट एरिया है, सबसे डेंजरस एरिया है, और कह सकते हैं सबसे आइसोलेटेड एरिया है ज़ंस्कार वैली। तो अब बात करते हैं एएमएस के बारे में। ये गाइस, पूरा व्लॉग जो होने वाला है वो एएमएस की इन्फॉर्मेशन के बारे में है। आपको सचेत करना चाहता हूँ मैं ज़ंस्कार के अंदर एएमएस के खतरे के बारे में। आप जा रहे हैं ज़ंस्कार में बहुत सारे सपने लेकर, लेकिन हो सकता है कि आपका सपना वहाँ जाकर चकनाचूर हो जाए। समझ रहे हैं? अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो आपको परेशानी आ सकती है ज़ंस्कार के अंदर। मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, व्लॉग को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में। थोड़ा सा क्लिनिकली नॉलेज भी दे दूंगा। मैं वैसे नॉन क्लिनिकल फील्ड का हूं, लेकिन आपको क्लिनिकली नॉलेज भी दे दूंगा कि आपको कैसे ट्रीट करना है ज़ंस्कार के अंदर एएमएस की अगर आपको हो जाता है। तो चलिए करते हैं बात एएमएस के बारे में। तो गाइस, ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस है क्या है? एक्यूट माउंटेन सिकनेस गाइस एक ऐसी टर्म है जब आप समुद्र से, मतलब जब आप समतल एरिया से पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, आप 1000 मीटर पे जाए, 2000 मीटर पे जाए या 3000 मीटर पे जाए, ये धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है। यूजुअली जो ये डेवलप होता है वो 3000 मीटर के ऊपर ही होता है। मतलब आप 2500-3000 मीटर पर हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप 3000 मीटर से ऊपर जा रहे हैं तो ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। लेकिन कब होता है, कब होगा? अगर आप मान लीजिए एग्जांपल में आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से आप डायरेक्ट मनाली पहुंच गए डे 1, और उसी दिन आपने अटल टनल क्रॉस करी और आप पहुंच गए जिस्पा और शिंकुला चढ़ गए। समझ रहे हैं आप बात? एक ही दिन के अंदर 16 से 18 घंटे के अंदर बिल्कुल सिविल लेवल से, मतलब आप 0 लेवल मीटर पे हैं, 0 मीटर पे हैं, और आप डायरेक्ट ही 18 से 20 घंटे के अंदर शिंकुला तक या लेह मनाली लेह रोड पर चले जाएंगे, तो आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का खतरा है। अब होता क्या एक्यूट माउंटेन सिकनेस में? होता ये है कि जैसे जैसे आप पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं, आपके बॉडी में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। क्योंकि आपकी बॉडी तो यार 5 से 10 घंटे पहले नॉर्मल एरिया में थी। अब जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे, एयर जो है थिन हो जाएगी, एयर प्रेशर कम होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है जो हमारे सेल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होने के साथ साथ फिर आगे जो प्रॉब्लम है आपका वो स्टार्ट होगा होना। तो अब होता क्या है इसमें? ठीक है, होता ये है, अगर आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गई है, आपको होगा सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपका सांस का फूलना, सांस लेने में कमी होना और चलने पर थकान हो जाना। सबसे बेसिक चीज़ है, आपको आइडेंटिफाई होगी अगर आपको एमएस हो गया है।
पहला चीज़ है एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सेकंड आ रहा है हेडेक, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, आपको हेडेक के साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी एएमएस में। इसके साथ साथ आपको फीवर हो सकता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपकी पल्स हाई जाएगी। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप चेक करिए, आपकी पल्स जाएगी लगभग 120 130, ठीक है, मतलब हार्ट बीट बढ़ गई आपकी। उसके बाद क्या होगा, अगर ये तो हो गई प्राइमरी स्टेज पर, अगर ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है, मान लो आपको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपके लंग्स में पानी भर सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है आपके लंग्स में, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन जब लंग्स के अंदर पानी भरना स्टार्ट होगा तो पानी के साथ साथ जब खांसेंगे तो उसके साथ साथ आपको पानी जैसा निकल सकता है, गीली खांसी आ सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और लंग्स के अंदर पानी भरने पर आपको आपका जो SpO2 लेवल है वो और भी कम चला जाएगा। जो इसकी इनिशियल स्टेज है एएमएस की, एक्यूट माउंटेन सिकनेस की, उसमें आपका SpO2 लेवल मान के चलिए 90 से कम जाना ही जाना है 100%। 90 तो रहे, जंस्कार के अंदर रहेगा 90 से 80 के बीच में चला जाएगा, 85 होगा या 82 होगा, ये स्टार्टिंग में हो जाएगा एएमएस में। थोड़ा सा आप 10-12 घंटे रुकेंगे ना तो आपकी कंडीशन ये होगी, आपका SpO2 लेवल होगा 78 गाइस, 78 आपका SpO2 लेवल हो जाएगा। और जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब तो 90-85 पर तो लोगों को ऑक्सीजन लग रहे थे। जब 78 में आपका होगा SpO2 लेवल तो समझ लीजिए क्या क्या कंडीशन होने वाली है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, खांसी, गीली खांसी, चलने में थकान होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी आना, रात में सोते टाइम परेशानी आना, और इसके साथ फीवर आ सकता है आपको। अब ये एएमएस होता क्यों है गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल के जो बंदे हैं वो सब है हवाई जहाज, मैं भी उसमें हूँ। हम बहुत ही फास्ट बाइक चलाना, कार चलाना, ड्राइव करना पसंद करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और क्या करते हैं कि हम चलते हैं डायरेक्ट मनाली, और कोशिश करते हैं कि मनाली नहीं रुके, हम क्रॉस कर लेते हैं मनाली को और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जब 0 लेवल पे थे, वहाँ से डायरेक्ट पहाड़ों में चले गए 24 घंटे के अंदर। फर्स्ट रीज़न है, आप बिल्कुल लोअर एटीट्यूड से डायरेक्ट ही 3000 मीटर के हाइट पर जा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट कोज हो चुका है एएमएस का। सेकंड कोज हो रहा है वाटर इनटेक। अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां आपके ऑलरेडी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, उसके बाद आप पानी नहीं पी रहे हैं, आप वाटर इनटेक आपका बिल्कुल नील है, आप पीना पसंद ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्दी है, पानी कम पिया जाएगा, नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको 3 से 5 लीटर पानी पीना है। ये गाइस, ये हो गया है लो वाटर इनटेक, भी एक सेकंड रीज़न है इसका। थर्ड जो रीज़न है वो है एल्कोहल का यूज़। आप हिल एरियाज में जा रहे हैं, आप वहाँ पे दारू पी रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, आप सिगरेट ऊपर से उड़ा रहे हैं, ये भी एक कारण है एएमएस से जकड़ने का गाइस। तो ये 3 से 4 कारण है एएमएस इन वजह से होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि ये चीज़ें, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। अब बात करते हैं गाइस इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ये है कि अगर आप एएमएस आपको हो चुका है जंस्कार में, तो आपको जाना है हाई एटीट्यूड से लो एटीट्यूड पे। अगर आप जंस्कार में मान लीजिए आप कुर्गियाक में है या पुणे के अंदर है, ये हाई एटीट्यूड पे 4400 मीटर के आसपास है, और तब आपको जाना है पुणे जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो। फर्स्ट आपको चढ़ना डाउन पे। सेकंड, अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है या पोर्टेबल ऑक्सीजन आप कैरी कर रहे हैं तो बेटर रहेगा। अगर लो ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन आप लगा लें, लेकिन इसको मैं मना ही करूँगा कि बेटर है आप एक्लिमेटाइज हो। और इसके साथ साथ आपको हाइपोथर्मिया हो रहा है, आप हाफ आस्तीन टी शर्ट के अंदर जंस्कार में एंट्री कर लिया आपने, फिर जैसे आप निकले ठंड आपको लग गई, फिर हम जैकेट पहना वापस उतार दिया, इससे क्या होगा, हाइपोथर्मिया डेवलप होगा। तो वो भी आपको रोकना है गाइस। ये सब चीज़ें हैं, इनको आपको दिमाग में लेके चलना है अगर आप जंस्कार राइड करना चाह रहे हैं। तो गाइस ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपका इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस? सॉल्यूशन हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन आपको यूज़ करनी है डाइमॉक्स। अगर आपको एमएस जैसे सिम्टम्स होते हैं या पहले आप लद्दाख गए हैं, आपको हो चुका है, तो आप बेटर है जंस्कार में एंट्री से पहले आप डाइमॉक्स ले लें। डाइमॉक्स यूज़ करने का तरीका ये है कि आप हाई एटीट्यूड पे जाने से पहले ही डाइमॉक्स यूज़ कर लें, तो जब तक आप पहुंचेंगे तब तक ब्लड में उसका इफेक्ट आ जाएगा। डाइमॉक्स इसका बेस्ट ऑप्शन है। साथ में अगर कुछ ज़्यादा ही आपको परेशानी आ रही है तो आप एंटीबायोटिक में लीवोफ्लॉक्सासिन या सिफिक्सिन यूज़ कर सकते हैं। मुझे जब जंस्कार में एमएस हुआ था तो मैंने लीवोफ्लॉक्सासिन यूज़ किया था गाइस, और रियल में वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो बात करते हैं अब जंस्कार में ही एएमएस क्यों होगा आपको गाइस।
लद्दाख में एएमएस हो जाता है, स्पीति में हो जाता है बहुत सारे लोगों को, जंस्कार में ही क्यों होगा? इस बार हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लद्दाख नहीं देखा है, स्पीति नहीं देखा है और वो चाहते हैं कि हम इस जंस्कार होकर लद्दाख जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जंस्कार सबसे ख़राब एरिया है लद्दाख रीजन का, और यहाँ पर मान के चलिए 100 में से 30 to 40% लोगों को एएमएस होगा, और पिछले 2 साल में यहाँ पर एएमएस से लोगों की जान भी गई है जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस राइडर थे। तो गाइस, जंस्कार में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है? जंस्कार में अगर आप जा रहे हैं मनाली से, और से तो आपको प्रॉपर जिस्पा के अंदर एक्लिमेटाइज होना है। जिस्पा क्या हाइट है 28 मीटर के आसपास, वहाँ आपको एक नाइट होल्ड करना है। अगर आप जिस्पा से आगे भी उठना चाहते हैं तो दारचा में या जंस्कार सोमदू जो कि सिंकुला से पहले आता है, वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं और अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सकते हैं। आपने सिंकुला क्रॉस किया, सिंकुला क्रॉस करने के बाद नीचे उतरे लखांग में, कुरियाक में, गोनगोन में आप रुके हैं, तो वहाँ उतरते उतरते मतलब सिंकुला से आप नीचे उतर रहे हैं तो आप पूरा 2 से 3 लीटर वाटर इंटेक कर ले, मेरा ये मानना है। गोनगोन के पास अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरी डाइट लें और आप वाटर इंटेक प्रॉपर ले। ठीक है, फिर आप वहाँ से अगर मान लीजिए आप सिंकुला क्रॉस करके डायरेक्ट पुणे पहुँच जा रहे हैं तो पुणे में कोई इशू नहीं है। पुणे में एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी है। तो एएमएस से बचने के लिए ये भी फ़ायदा है कि आप ऐसी जगह स्टे करें जहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन हो, आसपास पेड़ हो, पौधे हो लगे हुए हो, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो और जिसका हाइट एलिवेशन थोड़ा सा कम हो। समझ सकते हैं मेरी बात को? तो आप प्रॉपर एक्लिमेटाइज, अगर आप रुकते रुकते जाएंगे, स्टे करते हुए जाएंगे सिंकुला से कुर्गियाक में या फिर पुणे में, तो आप पदुम पहुँचते पहुँचते प्रॉपर एक्लिमेटाइज हो जाएंगे। ठीक है गाइस, आप जंस्कार पहुँच गए। जंस्कार पहुँचने पर आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं करें जो आपको परेशानी हो सकती है। जंस्कार में आप लीकर नहीं लें, किसी भी तरह के कोई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करें। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखिए। अगर आपको जंस्कार के पुणे से या कुर्गियाक से उतरते टाइम या पदुम पहुँचते पहुँचते कोई परेशानी आ रही है या मैंने जो बताया है वो सिम्टम्स हो रहा है, तो मेरा यही सजेशन है आप डायरेक्ट कारगिल चले जाएं। बिल्कुल कहूँगा आप बिल्कुल कारगिल चले जाएं, बिना रुके। कारगिल में पूरा ग्रीन है, आप प्रॉपर वहाँ पर सेट हो जाएंगे। थोड़ी सी भी गलती जंस्कार के अंदर आपकी जान ले सकती है गाइस। और फिर आप पदुम से अगर आप आगे निकल रहे हैं लिंगशेत लमाइरू की तरफ, लिंगशेत में आप नाइट होल्ड कर ले, लेकिन फोतोक्सर के अंदर नाइट होल्ड मत करना। 4400 मीटर के हाइट है, दोनों पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ एक गांव है। ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल जीरो है, मतलब क्या कहूँगा 50 to 40% वहाँ पर ऑक्सीजन होगा, आपको मिलेगी नहीं ऑक्सीजन। वहाँ पर आप भूल के भी नाइट होल्ड मत करना, आपको परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी। अब एक बात और भी बताना चाहूँगा, सी लेवल पर जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो होता है 100%। आप जब 1000 या 1500 मीटर पे जाएंगे वहाँ पर 80% हो जाता है। 3000 मीटर के आसपास इसका लेवल जो होता है 25% का होता है। 4000 मीटर के आसपास अगर हाइट पर आप जा रहे हैं वहाँ पर 50 to 60% ही ऑक्सीजन का लेवल आता है। 30,000 फीट पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर 30% के आसपास का ही ऑक्सीजन लेवल होता है। तो गाइस ये तो मैंने बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ मैं एएमएस के बारे में सभी बातें। अब हुआ क्या, मैंने इतना भाषण क्यों कहा आप? अब गाइस ये इतना भाषण मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एएमएस मुझे भी हुआ था जंस्कार के अंदर और ये कंडीशन हुई थी। मैंने क्या गलती की? मैंने ये गलती करी थी कि मैं डायरेक्ट ही दिल्ली से सिसु पहुंचा था और सिसु में सिर्फ एक नाइट होल्ड करने के बाद मैं सिंकुला क्रॉस करके कुर्गियाक पहुंच गया। कुर्गियाक में मैंने डाइमॉक्स ली, ठीक है। वहाँ से फिर हम गए पदुम जाने के बाद मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी। जैसे कि लोग कर लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं कितने लोग। मैंने वहाँ पर एक पेस्ट्री या क्रीम रोल कुछ खा लिया था जिससे मेरा पूरा चेस्ट जकड़ गया और उसके बाद मुझे सांस लेने में परेशानी हुई। एक नाइट मैंने होल्ड करा वहाँ पर। मैंने सोचा कि यार रेस्ट कर लेता हूँ, प्रॉपर एक्लिमेटाइज हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकंड डे जब मुझे ज़्यादा परेशानी हुई, सेकंड डे तो मैं पेंजिला जाके वापस रिटर्न आया पदुम, लेकिन जब थर्ड डे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, अब बिलीव नहीं करोगे मेरा sp2 लेवल था 78 और हॉस्पिटल जब चेक कराने गया तो वहाँ पर 67 के आसपास मेरा sp2 लेवल था। डॉक्टर ने बोल दिया था आप 2 लीटर ऑक्सीजन लगा लो। तब गाइस मेरा सिर्फ ये जो ज्ञान है वो मेरे काम आया। मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने कहा सचिन भाई चलते हैं कारगिल, नहीं तो जान चली जाएगी भाई। 7 से 8 घंटे के अंदर भाई भागते भागते कारगिल पहुंचा, भागते भागते बाइक लेके कारगिल पहुंचा
और अपने आप को बिल्कुल वहाँ पर जाने के बाद मैंने वहाँ चेक करवाया, प्रॉपर मेडिसिन ली, लीवोफ्लोक्सासिन ले ली थी मैंने पदुम के अंदर, मैंने डाइमोक्सिन लेना स्टार्ट कर दिया था मैंने जंस्कार में, तो जाके मैं थोड़ा सा सेट हो गया, बाकी परेशानी हो जाती है दोस्तों। तो भाई ये जो पूरा व्लॉग था वो पूरा एमएस के बारे में था, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में था। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, अगर आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक में या ऐसा होम रेमेडीज़ में आप बिलीव करते हैं तो आप वहाँ पर उस एरिया के अंदर जिंजर और लहसुन का पानी रेगुलर लें गाइस। ये बिल्कुल शानदार नुस्खा है। वो आप जहाँ पे भी रुके आप कह दो भैया जिंजर का पानी दे दो या लहसुन का पानी दे दो, वो जंस्कार में बिल्कुल कॉमन मिल जाता है, हर होटल पे मिलेगा, आप लीजिए, उससे एमएस नहीं होता है गाइस। तो गाइस मेरा मकसद जो था वो डराने का नहीं था, मेरा मकसद जो था वो बताना था आपको एमएस के बारे में, जंस्कार रीजन में स्पेशली। तो गाइस मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा, आप जाइए जंस्कार और एंजॉय करिए वहाँ के व्यू को। बिल्कुल ऑल द बेस्ट, बाय बाय।